अरे अम्मी जी मैं बना लूंगा ना, आप क्यों बना रही हैं? फिर भैया जी मुझ पे चीखेंगे तुमने क्यों नहीं बनाया, अम्मी ने क्यों बनाया है। बदतमीज कहीं के, मेरे बेटे की नकल उतारते हो। जाके बताऊं ना मैं भी, तो फिर देखो कैसे छोटू मियाँ की जान निकलती है। अरे नहीं अम्मी जी, वो तो भैया जी का प्यार है, सारा बचपन सारी जवानी साथ गुजारी है। आप तो बहुत बाद में आई हैं वापस। बस तुमसे तो बकवास करवा लो। अच्छा खैर, तुम जाके देखो हसन जाग गया कि नहीं। और सुनो, ये भी पता करना कि वो सीधी कॉफी पियेंगे या मैं खाना ही लगवा दूं। उनने कहा था मुझसे कि 1 बजे जगा दूं। वैसे आप अपनी कोशिशें थोड़ी तेज करें ना, जल्दी से शहजादी को हमारे घर में लाएं ताकि फिर भैया जी के एताब से हमारी जान छूटे। अभी मैं जाऊंगा उनको उठाने, पहले 4 गालियां सुनूंगा, फिर कोई जवाब मिलेगा। कहता तो सही है छोटू, या अल्लाह इस बच्चे को हसन की खुशी बना दे, मेरा घर में मुकम्मल हो जाएगा। या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले इस वक्त। हाँ भाई, क्या हालात है? अब मेरा मतलब है नाना जी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, नाना जान बिल्कुल ठीक है। इस वक्त मेरे सामने लॉन में बैठे अखबार पढ़ रहे हैं और अपनी चाय एंजॉय कर रहे हैं। That's great। और अपनी सुनाएं, आप ठीक हैं? मैं अपनी क्या सुनाऊं? मेरे पास सुनाने के लिए सिर्फ दुखड़े हैं, अब वो मैं आपको सुना चुकी हूँ। ज्यादा उलझन हो रही है तो दोबारा सुन लेते हैं। रिपीट टेलीकास्ट बोलो ना यार। सॉरी, ज्यादा फ्रैंक हो गया। बोले, सुन रहा हूं। लॉयर को बुलाया मैंने आज, अभी बच्चों को लेने जा रही हूँ। जंग है तो फिर जंग ही सही। That's like a brave girl। ऐसी रोती रहती हो, शेर का दिल है तुम्हारा। वैसे एक्चुअली मेरा बेतकल्लुफ होना तुम्हें बुरा तो नहीं लगता? क्योंकि मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। नहीं नहीं, मुझे अंदाजा है आप काफी बदतमीज हैं। उम्मीद है अगली इलेक्शन पे आप वोट देने जाएंगे। तानिया आ गई। मेरे बच्चे कहाँ हैं? प्लीज नैनी से कहिए मेरे बच्चे लेकर आए। बिल्कुल नहीं बदली, वही शोर शराबा, कुछ नहीं सीखा तुमने कि सियासत कैसे करते हैं। मैं यहाँ आपका लेक्चर सुनने नहीं आई हूँ, अपने बच्चे लेने आई। मिल गई फुर्सत अपनी एक्टिविटी से, दिल भर गया तुम्हारा। मेरे पास आपकी फालतू बातों का वक्त नहीं है। मेरे पास कोर्ट ऑर्डर है, मैं अपने बच्चों को लेकर ही जाऊंगी। ये रहे पेपर। ना मुझे पेपर्स की जरूरत है ना इनकी, ये कोर्ट ऑर्डर्स और ये चीजें मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। ना मैं इनसे डरती हूँ, ना इन काले कोट वाले वकीलों से। समझ रही हो ना? अपने किरदार और अपनी हरकतों पे नजर डालो, शर्म करो। अपने नाना की बीमारी भी कैश करवाने आ गई हो, शर्म बिल्कुल नहीं आती तुम्हें। देखिए, शर्म आनी चाहिए। मेरे पोतों की माँ कहलाती है, सोचें कितनी दुख की बात है। भाई मैं अपनी नस्ल इस औरत को कैसे हवाले कर दूं? आप लोग खुद ही बताएं मुझे, कैसे दे दूं अपने बच्चे से? ये सब आप लोगों का किया था, ये सारी कहानियां आप लोगों ने बनाई, और मैं सबका जवाब दे सकूं या ना दे सकूं, वक्त इस सब का जवाब जरूर देगा। जस्ट वेट एंड वॉच सीएम साहिबा। जस्ट शट अप। ले जाओ अपने बच्चे, लेकिन ये मत भूलना हमारे खानदान की मोहर तुम पे लग चुकी है। शहरोज से तुम्हारी शादी हो चुकी थी ना? शादी की थी। अब ना तुम्हारी इज्जत रहेगी ना सियासत, ऐसे ही इधर उधर भटकती रहोगी तुम, है ना? अरे खामोशी से पड़ी रहती है एक जगह ना,
इज्जत की जिंदगी गुजारती, लेकिन तुम्हें तो अपनी अयाशियां अजीज हैं। ले जाओ अपने बच्चे, 4 दिन में उनसे बोर हो जाओगी, है ना? अयाशी खत्म हो जाएगी तुम्हारी, फिर क्या होगा? इधर ही आएंगे ना बच्चे तुम्हारे वापस। आप कितनी घटिया हैं इसका अंदाजा तो मुझे था ही, लेकिन आप इतना गिर जाएंगी इसका अंदाजा मैं नहीं लगा सकी। यहाँ मुझसे गलती हो गई समझने में। Just shut up and get out of my house. इससे पहले कि मैं पुलिस को बुला के ना धक्के दिलवा के तुम्हें यहाँ से निकालूं। अलमास, इसके बच्चे लाओ और इसको बाहर फेंको। क्या समझती हो तुम अपने आप को? मेरे घर में आके मुझे ही आंखें दिखाओगी? दो इसको इसके बच्चे और फारिग करो। अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। जाओ लेके आओ। लोग हैं, पब्लिक है। आदत डालें सीएम साहिबा, क्योंकि जब आप ऐसी हरकतें करेंगी तो जवाब तो सुनना पड़ेगा, और आप कहाँ अपनी नीच हरकतों से बाज आ सकती हैं। ध्यान कीजिए सीएम साहिबा, वरना जवाबन हाथ मेरा भी उठ सकता है। और मैं कोई गिरी पड़ी बेचारी औरत नहीं हूं जो आपकी सारी बातें बर्दाश्त कर लेगी। मैं आपकी बहू थी और अब एक मां हूं। मेरे पास ताकत है अपनी तरबियत की, इन सब लोगों की। और फिर कहीं ऐसा ना हो कि सब लोग कहें शहाना बेगम सीएम साहिबा एक मामूली सी लड़की से थप्पड़ खा बैठी। Just shut up! You shut up. छोड़ो मुझे अलमास। लाओ इसके बच्चे और भेजो इसे यहाँ से। बोलती जा रही हो, बोलती जा रही हो। भूल गए हो ये मेरा घर है, मेरा शहर है, मेरा सूबा है। मैं हूँ सीएम। तुम अपने आप को समझती क्या हो? बेहतर होगा सीएम साहिबा कि आप अपने गुस्से और आवाज पे काबू रखें, वरना आवाज मेरी भी उठ सकती है। मोइस! बच्चों को अंदर ले जाओ, कुछ खिला दो। ओके मैम। वक्त भी है एक सितमगर, दर्द में भी साथ थे। लम्हे सारे वो खुशी के दो पलों में काट दे। तुझसे हारे जिंदगी हम, थोड़ा इंसाफ कर। दिल से उतरे इस तरह वो, तू भी उनको माफ कर के हमने। मेरे खुदा, जिंदगी है या कोई इम्तिहान? थक गई हूँ मैं बहादुर बनते बनते। मुझे संभाल ले मेरे रब। कोई तो रास्ता होगा, कोई तो ठिकाना होगा, कोई तो मंजिल होगी मेरी, मेरे अल्लाह। मेरी मदद कर, रहम कर। क्या करूं, कैसे संभालूं? है बेकदर तू, मुझे आशिकी का सवाब दे। अरे क्या हुआ बिटिया? सारे ही कमरे ढूंढ आया, यहाँ क्यों आ गई? कुछ नहीं शरफू चाचा, बस ऐसे थक गई थी तो यहाँ के बैठ के। अरे हमारी शहजादी बहुत बहादुर है, नेक भी और ज़हीन भी। अरे गरीब लोगों की दिल से दुआएं लेने वालों के बेड़े हमेशा पार हो जाया करते हैं। जरा लहरों में जोश है, लेकिन पार कर जाएगी हमारी शहजादी, हौसले और सब्र से इंशाअल्लाह। शरफू चाचा, हम कभी कभी वो कह जाते हैं, वो कर जाते हैं जो हमारी जात का हिस्सा ही नहीं होता।
और मैं तो शायद अपने दिफा में भी किसी को मारकर शर्मिंदा ही होंगी। शर्मिंदा हो जाना मर जाने से नुकसानदेह नहीं होता गुड़िया। अरे जान बचाना तो हर एक का हक है ना। इनके तो मजे आ गए तुम्हारे ही हलक में बैठकर तुम्हारा खून चूसने के। इन आदमखोरों के मुंह तुम्हारी खुशियों और आसूदियों का लहू लग गया है। अब इनका सर कुचलना लाजमी है। छोड़ो, आओ खाना खाओ, जान बनाओ। अभी लड़ाई लंबी है। आप चले, मैं आती हूँ। अरे जल्दी आ जाना, खाना ठंडा हो जाएगा। नाना जान ने खा लिया? अरे नहीं बिटिया, आपका इंतजार कर रहे हैं। आप आ जाओ तो सब मिलकर खाते हैं। नाना जान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? शरफू चाचा कह रहे हैं आपने अभी तक खाना नहीं खाया। क्यों? जिसकी बेटी महाज पर लड़ने गई हो वो बाप खाना कैसे खा ले? मैं लड़ भी आई और जीत कर भी आ गई। अब तो खाना खा लें। बैठो। जी। बच्चे आ गए? जी आ गए। फिर क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्या हुआ नाना जान? अब मुझसे भी छुपाओगी? मैं तुम्हारे कदमों की आहट से अंदाजा लगा लेता हूं कि आज मेरी शहजादी ने कितने भारी कदम उठाए हैं। शाबाश, बोलो। नाना जान, वो कुछ भी नहीं है, बस मैं नैनीज की तनख्वाह के लिए थोड़ी परेशान थी। क्यों? वो तो शाहना बेगम और शहरोज ने अदा करने थे, यही तय हुआ था ना? जी, तय तो यही हुआ था, लेकिन मैं उनका एहसान नहीं लेना चाहती। नाना की जान कितने चाहिए? मुझे पहले सोच लेना चाहिए था कि तुम्हें पैसों की जरूरत होगी। कि रखो रखो, जितने पैसे चाहिए निकलवा लो। पर हाँ, मुझे ये पैसे वापस नहीं चाहिए। नाना जान, जैसे मेरी तनख्वाह आएगी मैं आपको। नहीं बेटा, बच्चों से पैसे लेना बुजुर्गों को जेब नहीं देता। मेरे पैसे भी तुम्हारे पैसे हैं। थैंक यू नाना जान। तो अब खाना खाएं? जी, चलें। चलो चल। शरफू चाचा, बेचारी। ओहो भैया जी, कौन बेचारी? अल्लाह की शान है, आपके भी मुंह से ये लफ्ज निकल गया। औकात में रहते, ये उठाओ। क्या बात है भाई, एक तो मिजाज गरम, ऊपर से गरम गरम ग्रीन टी। तौबा तौबा। वैसे भैया जी, ये बेचारी कहीं दानिया बीबी तो नहीं? मैं जूता उठा के मारूंगा तुझे। काम कर अपना और निकल यहां से। भैया जी, मुझे तो बस हैरत हो रही थी ना आपके मुंह से ये लफ्ज सुन के, बेचारी। कभी सुना नहीं ना आपके मुंह से। मुझे लगता है मुझे वो हो गया, कहीं मुझे वो तो नहीं हो गया, कहीं मुझे वो तो। दफा हो जाए यहां से, मैं जूता मारूंगा तेरे मुंह पर खींचकर। भैया जी, कुछ तो लिहाज कर लें आपके डॉक्टर होने का। देखें अगर बाहर से किसी ने वीडियो बना ली और फिर लीक कर दी। तू दफा होता है कि मारूं तेरे मुंह पर एक। दफा हो जाए यहां से।
अम्मी जी, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल देर ही ना करें। कल रात को मैंने खुद देखा अपनी गुनाहगार आंखों से, भैया जी दानिया मैम की पिक्चर्स देख रहे थे। क्या सच कह रहे हो छोटू? जो चाहो कसम ले लो, मैं कोई बेवकूफ थोड़ी हूँ, और भैया जी की तो मैं नस नस से वाकिफ हूँ। छोटू लेकिन अगर ऐसा है ना तो समझो अल्लाह ने मेरी सुन ली। लेकिन कुछ नहीं अम्मी जी, आप मिल तो चुकी हैं उनसे। मैं तो कहता हूँ उनको अभी फोन मिलाएं और उनको डिनर पे बुला लें, उनकी फैमिली समेत। क्या बात कर रहे हो तुम छोटू? अरे जानते हो ना तुम अपने भैया को, किसी का लिहाज नहीं करते वो। लेकिन छोटू अगर ऐसा ना हुआ जैसा तुम कह रहे हो तो जो चोर की सजा सो वो मेरी सजा। आप कॉल तो मिलाएं। अच्छा तुम सब्र तो कर लो, भैया को हॉस्पिटल जाने दो, फिर मैं करती हूँ दानिया को फोन। आप करेंगी कॉल? हाँ हाँ कर लूंगी ना। चलिए ठीक है, सही। नाना जान मैं दफ्तर के लिए निकल रही हूँ। नैनी से मैंने कह दिया था बच्चों को आपके पास ले आएंगी। ठीक है बेटा, चले ओके फिर, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हसन की वालिदा बोल रही हूँ। जी जी आंटी, कैसी हैं आप? बेटा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ। और नाना की कैसी तबीयत है? जी अल्लाह का शुक्र है, और बहुत बेहतर है। अल्लाह उनको सेहत दे। आमीन। बेटा मेरी ख्वाहिश थी कि तुम अपने नाना को लेके हमारे घर आओ, और हाँ बच्चों को भी लेकर आना। आंटी इस तकल्लुफ की क्या ज़रूरत है, बल्कि खाने पे तो हमें आपको बुलाना चाहिए। डॉक्टर हसन ने इतना ख्याल रखा है नाना जान का। अच्छा तुम अपने नाना से मेरी बात करवाओ, मैं उनसे तुम्हारी शिकायत करूंगी। जी जी एक मिनट। नाना जान, डॉक्टर हसन की अम्मी का फोन। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? जी हाँ, हम सब आएंगे आपकी तरफ, बच्चों को भी ले आएंगे। जी ठीक है, फिर आज शाम को खाने पे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आपका। ओके, खुदा हाफिज। जी अल्लाह हाफिज। भाई कमाल की खातून है, इतने बड़े डॉक्टर की वालदा, लेकिन गुरूर नाम की झलक कोई नहीं है। हमें आज डिनर पे बुलाया है। तुम ऐसा करो कि उनके लिए या उनके घर के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट ले लो। चले ठीक है, मैं दफ्तर से वापसी पे देखती हूँ कुछ। नाना जान बच्चों का ख्याल रखिएगा, मैं निकलती हूँ, मैं लेट ना हो जाऊँ। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। वैसे ऐसा सरियल बंदा नहीं देखा मैंने कभी अम्मी जी। लोग इतने प्यारे प्यारे फूल और तोहफे बेचते हैं और ये बस कहते हैं फेंक दो। अरे छोटू तुम कौन सा छोड़ देते हो, सजा कर ये दम लेते हो तुम। अरे अम्मी जी, मैं तो बस चाहता हूँ इनकी जिंदगी में थोड़ा रंग भर जाए। वैसे हुआ क्या था अम्मी जी, इनकी शादी क्यों नहीं कर रहे? अरे बेटा बस क्या बताऊं तुम्हें, इसकी जो पहली मोहब्बत थी ना, वो मेरी अना की भेंट चढ़ गई। अरे ये उसी की तो सजा दे रहा है मुझे। लो, तो आपको क्या जरूरत थी जालिम समाज बनने की? अरे तुम जानते नहीं हो उस लड़की को कितनी बदतमीज थी वो। फिर तो इनके लिए बिल्कुल ठीक थी। नहीं छोटू, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बहुत सीधा था ये तो अब जाके बदतमीज हुआ है, इतना बोलने लगा है। चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब की देर मत कीजिएगा अम्मी जी। बस छोटू अल्लाह से दुआ करो सब खैर खैरियत से हो जाए। अच्छा खैर तुम जाके खाना तो गर्म करो और मुझे एक गिलास देते जाओ। जी जाओ, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाना जान। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो बेटा। नाना जान, ये मैं दफ्तर से आते हुए कुछ चीजें ले आई थी और बुके गाड़ी में रखा हुआ है। बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया। अगर कुछ डॉक्टर साहब के लिए भी ले लेती तो अच्छा रहता बेटा। नाना जान, मुझे कोई ऐसी चीज समझ नहीं आई। चलो खैर है, जब वो हमारे घर आएंगे तो मैं उसके लिए अच्छा सा गिफ्ट लेके रखूंगा। वो बहुत नेक और काबिल बच्चा है। नाना जान, असल में आप बहुत अच्छे हैं। आपको किसी की जरा सी अच्छाई में ना दुनिया भर की अच्छाइयां नजर आ जाती हैं।
अच्छा आप जल्दी से तैयार हो, मैं भी फ्रेशन अप होके आती हूँ, फिर चलते हैं। ओके बेटा, ओके ओके। आज मैं इतनी कॉन्शियस क्यों हूँ? ओहो तानिया, बड़े अरसे बाद किसी ने इतनी अपनाहियत से बुलाया है। फजूल सोचने की जरूरत नहीं है। तो मैंने दवाइयाँ लिख दी, नर्स को कहना इनका ख्याल रखे और इस पेशेंट के वाइटल्स का खास ख्याल रखना है, ठीक है? इन केस अगर पल्स या ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता तो डोपामिन मुझसे पूछे बगैर नहीं देनी, ओके? थैंक यू वेरी मच। नर्स, जी जी सर। ये जो 6 नंबर बेड था उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ गया? जी सर। और उसकी कुछ टेस्ट की रिपोर्ट्स आ रही जी थी वो शाम को आएगा सर। जैसे ही आए मुझे दे दी, ठीक है? सर रुकिए, आपको कॉल कब से? थैंक यू वेरी मच। हेलो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, मैं तानिया। जी जी, आप सेव है मेरे पास। जी आमीन, आपका नंबर सेव है मेरे पास। बताइए, खैरियत से फोन किया? जी जी खैरियत है। वो मैंने कहना था, आप एड्रेस भेज दीजिए। एड्रेस? किसका एड्रेस? आपके घर की लोकेशन। मेरा एड्रेस? मेरी लोकेशन? क्यों भाई, खैरियत है? मैंने साहिबा छापा तो नहीं पड़वाना मेरे घर? जी जी नहीं, आप भूल रहे हैं शायद। क्या भूल गया हूँ? आज हमें आपकी तरफ आना है डिनर के लिए, आंटी ने बुलाया है। आंटी ने डिनर पे बुला? ऑफ कोर्स, आंटी ने डिनर पे बुलाया। मैं अभी शेयर कर रहा हूँ लोकेशन। हाँ जी, जस्ट गिव मी अ मिनट। सॉरी, या सी यू। जी खुदाफिज। छोटू स्पीकिंग। जी भैया जी बोलिए। भैया जी के बच्चे, ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने और तेरी अम्मी जी ने? किससे पूछकर बुलाया दानिया जी को डिनर पे? वो भैया जी, वो असल में अम्मी जी को बहुत शौक आ रहा था ना दानिया बीवी से मिलने का। सारा दिन बेचारी अकेले घर पे रहती हैं, तो ना। बकवास बंद कर। अम्मी जी का चमचा। सब जानता हूँ क्या चल रहा है तुम लोगों के दिमाग में। तमाशा बना के रखती है तुम लोगों ने मुझे। हद होती है हर एक बात की। खुद भी समझ ले और अपनी अम्मी जी को भी समझा दे कि मेरी जिंदगी के सारे फैसले खुद करने की जरूरत नहीं है। आगे बहुत एहसानात है तुम लोगों के मेरे पे। नहीं भैया जी प्लीज, आप समझे तो। आज तो अगर इज्जत या जान बच गई तो बड़ी बात होगी। क्या फजूल बातें कर रहे हो छोटू? क्या हो गया है? उनको दावत का पता चल गया, बहुत गुस्सा कर रहे थे। इसमें गुस्से होने वाली कौन सी बात है? और अगर कुछ गड़बड़ होगी ना छोटू, कि तुम्हारी सारा किया धरा होगा। मैंने तो बस एक मशवरा दिया था अम्मी जी, और आपको भी तो पसंद है दानिया बीवी। छोटू तुम्ही ने तो मुझे आके बताया था कि भैया बड़े हंस हंस के उसके इंटरव्यू देखते हैं, वो बहुत शौक से उसकी तस्वीरें देखते हैं। अरे तो मैंने कौन सा झूठ बोला है? मैंने तो खुद देखा था अपनी आंखों से उनको तस्वीरें देखते हुए। तो फिर वो क्यों आग बगौला होगा? आप बस दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके दिल में रहम डाल दे। लेकिन छोटू मुझे तो ये परेशानी हो रही है कि वो इतनी बड़ी सियासतदान है, इतनी काबिल लड़की हमारे घर आ रही है, और बस दुआ करो इज्जत बची रह जाए हमारी। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। चलो देखो मैं जरा। तो बस उस पेशेंट को आप देख लीजिएगा, आपको मुझसे बेहतर ही पता है। वालेकुम अस्सलाम। तो अगर कोई भी इमरजेंसी हो या कुछ हो, ये गाड़ी में रखते हैं।
तो मुझे आप यू कैन रीच ऑन माय नंबर या? जी सर। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। आपने लोकेशन नहीं भेजी अभी तक। आई एम सो सॉरी दानिया, मैं आई वाज बिजी विद पेशेंट्स। मैं अभी भेज रहा हूँ आपको, 1 सेकंड में भेज रहा हूँ लोकेशन। जी जी, ये आई, अभी आई। थैंक यू। आप तो थक गई होगी। जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? आपकी दुआएं हैं। माशाल्लाह डॉक्टर साहब आ गए। भाई आपकी वालदा ने मधु किया तो हम चले आए। नवाजिश, मेहरबानी, बहुत खुशी हुई। मैं छोटू को कहता हूँ खाना लगा दे। छोटू, छोटू। बेटा वो तो खाना गर्म ही कर रहा है और टेबल भी लगा चुका है। इनको तो जरा देख लो, कैसे मासूम फरिश्ते से बच्चे हैं। अल्लाह नजरे बद से बचाए। माशाल्लाह, लगता है वहां पे गए हैं। आप लोग की सियासत कैसी जा रही है? वही बेढंगी सी, जैसी पहले थी अब भी वही है। क्या किया जाए? Anyhow, we are trying to go with the flow without any clash or conflict. That's the best way to go, yeah. मैं जरा छोटू को देख लेती हूँ, देर हो रही है खाने में। इसको जरा देखना बेटा। जी जी जरूर। आंटी मैं भी चलती हूँ आपके साथ। अरे नहीं 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 नहीं, आप बैठिए। मैंने साहिबा, आप कहाँ किचन में जाएंगी? आपको मुल्क चलाना है, किचन नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं हसन बेटा, आज तुम पहली मर्तबा आई हो हमारे घर। तुम बैठो, मैं देख लूंगी। नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगता। अरे नहीं नहीं, आप बैठिए भाई। कल ये ना हो कि प्रेस में आ जाए कि पाकिस्तान की शहजादी खाना लगाते हुए। प्लीज बैठिए। नहीं, मुझे घर के काम करना अच्छा लगता है। किचन इस तरफ। भाई मैंने बड़े कम पॉलिटिशियंस देखे हैं ऐसे डाउन टू अर्थ। No, she is very humble and very simple. Well, that shows. खैरियत है? आप क्यों बाहर आ गई हैं? नहीं नहीं, बहुत अरसे बाद फैमिली गैदरिंग में आई हूँ। आदत नहीं है, अजीब सा लग रहा था। और बातों का खजाना तो है नहीं मेरे पास। मैं अनकंफर्टेबल हो रही थी। बातों का खजाना? आई थिंक दानिया, तुम्हें लोगों से नहीं, उनके इरादों और उनकी नीयतों पर शक है। उनसे खौफजदा हो तुम। लेकिन हम ऐसे लोग नहीं हैं भाई, मजदूर लोग हैं। मजदूरी करते हैं, अपने हाथ की कमाई खाते हैं। सियासतदान तो है नहीं कि सियासत करे। बड़ी खूबसूरत स्माइल है आपकी, बहुत इनोसेंट। ग्रीन टी? जी। ये बाय द वे, आप वैसे इतनी खूबसूरत लगती हैं कि आज कुछ ज्यादा लग रही हैं। जी सॉरी, मैं कोई फारसी बोल रहा हूँ। वैसे दानिया, इतनी बड़ी बड़ी तकरीरें करती हैं आप, और ऐसी बातों पर फौरन बच्चा बन जाती हैं। बच्चा? मेरे 2 बच्चे हैं और एक शौहर भी। सेपरेटेड हूँ, डिवोर्स नहीं, शादीशुदा औरत हूँ। रिलैक्स। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आपने मुझे पूरी स्टोरी सुना डाली? वो भी जो मैं पहले से जानता हूँ। इनफैक्ट मैं क्या, पूरा पाकिस्तान जानता है। आगे बढ़े दानिया बीबी, रुकेंगी तो कुचली जाएंगी। कहाँ जाऊंगी? क्या करूंगी? कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। सारी सारी रात यही सोच सोच कर गुजर जाती है, यही गुत्थी सुलझाने में। कुछ समझ नहीं आता। लेकिन अब अगर सही रास्ता सामने हो और इंसान उस पर ना चले तो गलत रास्ते पर ही जाएगा ना। सफर ही करेगा,
और गलत रास्ते पर चलकर मंजिल पर तो पहुंच नहीं सकता। चलो, अल्लाह करे कोई खिजर रास्ता दिखा दे। 2 फरिश्ते तो हैं ही मेरे पास। मैं अपना नाम खिजर रख लूं? डॉक्टर हसन, मुझे लग रहा है आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं किसी मर्द के सहारे के लिए डेस्परेट नहीं हूँ। मेरे बच्चे और मेरा करियर मेरी प्रायोरिटी है। आप मुझे गलत समझ रही हैं। बात सही गलत की नहीं है, बात आपकी सोच की है। I repeat, आप मुझे गलत समझ रही हैं दानिया। हर मर्द शरोज जैसा तो होता नहीं है, झूठा और धोखेबाज। That is more than enough, डॉक्टर साहब। आप मेरे शौहर के बारे में बात कर रहे हैं और कोई उनके बारे में गलत बात करे तो मुझे लगता है कि मेरी तकदीर को किसी ने गाली दी है। आप अभी तक उस इंसान को अपना शौहर मानती हैं। शौहर ऐसे नहीं होते दानिया बेबी, जिसने आपकी इज्जत को कहीं का नहीं छोड़ा, पूरी दुनिया में रुस्वा करके रख दिया आपको। दानिया बेबी, मियाँ और बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। वो शख्स जिसको ना आपकी रेपुटेशन का ख्याल है, ना आपकी इज्जत का ख्याल है, वो आपका साहिबा नहीं हो सकता। और ये मैं नहीं, पूरा पाकिस्तान क्या, पूरी दुनिया कह रही है। इट्स ऑल ओवर द टेलीविजन। इस पे नाम से रिश्ते को जिसको आप शौहर 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 कह रही हैं, बस कर दें आप। इनफ इज इनफ। आपके बहुत एहसानात हैं हम पर, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके मुंह में जो आएगा आप बोलते चले जाएंगे। मेरी तकदीर में बदल तो नहीं सकती, लेकिन निभाने की कोशिश जरूर कर रही हूँ। साथ दें, उकसाएं नहीं। नाना जान, हमें चलना चाहिए, बच्चों के भी सोने का वक्त हो रहा है। ठीक है बेटा, जैसे आपकी मर्जी। लेकिन अभी ऐसी क्या जल्दी आप लोगों को जाने की? बेटा कुछ देर और रुको। इतने दिन के बाद तो हमारे घर में रौनक आई है। कोई कहीं नहीं जा रहा सर। एक्चुअली इतने अरसे बाद तो रौनक लगी है। थोड़ी देर रुक जाते तो अच्छा होता। नहीं, हमें देर हो रही है, हम जाएंगे। नाना जान चलिए। ठीक है बेटा। खुदाफिज आंटी। इजाजत दीजिए, हमें चलते हैं। जैसे आपकी मर्जी। आइए, मैं आपको छोड़ा था। आइए। चलो बेटा। इनको बेटा बाहर गाड़ी में छोड़ के आओ। चलो बेटा। थैंक यू। दवाई टाइम पे खाया कीजिए। इन सब चीजों का ख्याल रखने वाली कोई होनी चाहिए ना। फिर कितनी रौनक थी थोड़ी देर पहले, एकदम से देखो कितना सन्नाटा हो गया। मेहमान थे, पर आए थे, चले गए। बेटा कब तक मुझे ये सजा भुगतनी पड़ेगी? अब ऐसे क्या देख रहे हो तुम मुझे? कह दो बेटा, जो भी दिल में है कह दो। दिल में मत रखो कोई बात। जानते हो, दिल में बातें रखने से दीमक बन जाती है, और यही दीमक इंसान को खा जाती है, और इंसान से जुड़े लोगों को भी खा जाती है। तो मान जाती हैं आप? बेटा कैसे मान जाती? जानते हो ना तुम कितनी बदतमीज लड़की थी वो। तुम्हारी जरा इज्जत नहीं करती थी वो। कैसे मैं उसे तुम्हारे दिल पे राज करने देती? मैं तो समझी थी कि बस वक्ती पसंद है, तुम भूल जाओगे और मैं तुम्हें मना लूंगी। वो क्या, कौन सा शेर है कि हम तो समझे थे कि एक जख्म है भर जाएगा, क्या खबर थी कि रगे जां में उतर जाएगा। अब तुम मुझ पे गुस्से हो ना बेटा, मुझसे नाराज हो। कल को मैं चली जाऊंगी तो फिर अपने ऊपर गुस्से होगे तुम। वो नहीं मानेगी। मैं मना लूंगी उसे। बेटा तुम अपने दिल के दरवाजे खोल दो उसके लिए, अपना दिल बड़ा कर दो, मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो बेटा। थोड़ी देर को मुझे लगा
कि जैसे मैं अपने पोतों के साथ खेल रही हूँ। कितना अच्छा लगा मुझे। 1 घंटे के लिए मैं दादी बन गई थी। इतना मैंने एंजॉय किया। बेटा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं बेटों से माफी नहीं मांगती। It's okay. Love you. I love you too.